ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का ये विशेष सत्र आपने बुलाया है और मैं समझता हूँ संविधान के जिस महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर अभी दो भाषण हुए उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज अपनी बात रखना चाहता हूँ। भारत का संविधान 70 साल पुराना है और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान के निर्माताओं के बारे में धारीवाल साहब ने, राठौड़ साहब ने कुछ बातें रखी, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि जब ये संविधान लिखा जा रहा था तब देश में क्या परिस्थितियां थीं। मुल्कों का विभाजन हुआ, दो देश बने, अनेक चुनौतियां थीं, गरीबी थी, भुखमरी थी। उस समय सिर्फ 15% भारतवासी शिक्षित थे। उस समय जिन लोगों ने संकल्प लिया और चुनौतीपूर्ण माहौल में संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हुआ, उन सदस्यों ने चर्चा करी और 2 साल 11 महीने के अंदर एक सर्वश्रेष्ठ संविधान इस भारतवर्ष के लोगों को दिया। जब संविधान लिखा जा रहा था, जैसा राठौड़ साहब ने भी कहा कि उस समय कितना दूरगामी उनको होना पड़ा होगा, इसकी कल्पना हमें करनी चाहिए। जिन लोगों ने अलग अलग विचारधाराओं से आगे बढ़कर एक कक्ष में बैठकर इस देश को कैसे संविधान के दायरे में सीमित रखते हुए आगे प्रगतिशील बनाना है, इस काम को पूरा किया, तो पूरा देश आज अध्यक्ष महोदय कायल है उस पीढ़ी का जिसने संविधान का निर्माण किया, कायल है उस पीढ़ी के जज्बे का जिसने देश को आजाद करने के बाद एक ऐसा लिखित संविधान हमको दिया जिसके रास्ते पर चलते हुए आज ये देश यहां तक पहुंचा है। अध्यक्ष महोदय, संविधान के इतिहास के बारे में कुछ बोला गया, आपने भी अपने शब्दों में उसका उल्लेख किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम लोग संविधान को केंद्र बिंदु बनाते हुए भविष्य की तरफ देखें। ये संविधान के निर्माताओं ने हमको एक ऐसा दस्तावेज दिया, आज उस संविधान की गरिमा की रक्षा, उस संविधान के सिद्धांतों की रक्षा, ये काम करने के लिए कौन आगे आएगा? ये काम किसी एक सरकार का नहीं है, ये काम किसी एक नेता का नहीं है, काम किसी एक पार्टी का नहीं है, और मैं तो कहता हूं ये काम किसी न्यायालय का भी नहीं है, किसी जज का भी नहीं है। संविधान की मूल भावनाओं को सुरक्षित रखना इस देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। 130 करोड़ लोग इस संविधान के रक्षक बनकर काम करेंगे, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी धारीवाल जी ने भाषण दिया और मैं समझता हूं बहुत अति कामयाब भाषण था, क्योंकि विपक्ष सिर्फ एक बार ही खड़ा होकर उनका विरोध उन्होंने किया, क्योंकि धारीवाल जी में वो क्षमता है कि वो चाहें तो हर 5 मिनट में विपक्ष को खड़ा कर सकते हैं, और ये उनकी कार्यकुशलता का एक छोटा सा उदाहरण है, इन्होंने कैसे सारी बात को आज अपने रखा। इसलिए आज इस संविधान ने जो बुनियाद हमारी रखी है, उसमें जो छूट हर नागरिक को दी है, बोलने की, विचार रखने की, धर्म की, खाने की, रहन सहन की, ये छूट हम जब इस देश में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको हम अपना अधिकार मानकर समझते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर हर छोटी कामयाबी के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। मत का अधिकार हमको है, बोलने का अधिकार हमको है, विरोध करने का अधिकार हमको है, हम किसी की पूजा करें, किसी का आलोचना करें, कानून के दायरे में हम कुछ भी कर सकते हैं, इतना अधिकार हमको दिया है, संविधान ने दिया है। यह संविधान आज हम इसको याद इसलिए कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी जो है, जो नौजवान तबका इस देश का है, शायद वो जानता नहीं है कितनी कुर्बानियां दी उन लोगों ने जिन्होंने संविधान को लिखा। नाना प्रकार की विचारधाराओं, पृष्ठभूमि से लोग निकल कर आगे आए, अपने आपसी मतभेद साइड में रखकर एक ऐसा संविधान बनाया जो अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, जापान, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, इन सब देशों के संविधानों के जो सर्वोत्तम, सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ अनुच्छेद थे, जो सबसे बढ़िया उसमें
लिखा हुआ था उसका समावेश कर कर संविधान बना है। लेकिन यह बात भी सच है कि संविधान में लगातार तब्दीली हुई है। लगभग 100 बार इस संविधान में संशोधन हुआ है और यही संविधान की बहुत बड़ी गुणवत्ता है कि उसकी मूल भावना वैसी स्थापित है, लेकिन समय के साथ साथ समाज में बदलाव जब आ रहा है तो पार्लियामेंट के माध्यम से कई बार इसमें संशोधन किया गया है। संशोधन के बारे में 73वां अमेंडमेंट हुआ, पंचायती राज को मजबूत किया गया। इस देश में पहली बार हर परिवार के एक व्यक्ति को 100 दिन के रोजगार का अधिकार दिया गया, शिक्षा का अधिकार दिया गया। संविधान में लगातार जो संशोधन हुए हैं उससे मैं समझता हूं हमारा गणतंत्र, हमारा लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। लेकिन यह बात भी सच है कि आज माननीय उपनेता महोदय ने, विपक्षी उपनेता महोदय ने बहुत सुनहरे शब्दों में इस देश के राष्ट्रपिता जी के बारे में बातें बोली और बोलनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि रोज बोलनी चाहिए। लेकिन देश की लोकसभा में कल जो प्रकरण सामने आया उस पर भी आत्मचिंतन करना चाहिए। जिस व्यक्ति को राष्ट्रपिता का दर्जा देश दुनिया ने दिया, उस स्वर्गीय महात्मा गांधी को जिस व्यक्ति ने मारा, उस व्यक्ति को आप राष्ट्रभक्त अगर कोई बोलता है देश की संसद में, उसकी निंदा सिर्फ इस पक्ष को नहीं करनी चाहिए। जो राष्ट्रवादी है, जो संविधान में विश्वास रखता है, जो महात्मा गांधी के कामों को याद करना चाहता है, उस हर व्यक्ति को खड़ा होकर बोलना चाहिए कि महात्मा गांधी के हत्यारे को अगर कोई राष्ट्रभक्त बोलता है तो गलत बोलता है। इसमें संकोच की बात नहीं है। हर व्यक्ति की हर जबान को हम नहीं पकड़ सकते। सदन के अंदर, सदन के बाहर कौन व्यक्ति क्या बोलता है, किस दल का वो है, विधायक है, सांसद है, ये हमारे बस में नहीं है। लेकिन आज जब आप 70 साल हो रहे हैं, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, विधानसभा का ये विशेष सत्र बुलाया गया है, मैं समझता हूं ये हम सब की सामूहिक नैतिक जिम्मेदारी है। कमियां अगर हैं सुधार सकते हैं। और ठीक कहा अभी भाषण में कि पहले जो हुआ भूल जाना चाहिए, क्योंकि टाइम वापस आता नहीं है। पहले गलतियां हुई, किसी ने गलत लोगों का समर्थन किया, गलत बातें बोली, गलत भाषण दिए, उसको भूलकर आगे आने वाले समय में हमें सुधार करना पड़ेगा। लेकिन आज अंबेडकर साहब जो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, जिनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान इस संविधान के निर्माण में हम लोग कहते हैं किया गया है, अंबेडकर साहब की राजनीति क्या थी, उनके विचार क्या थे, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूं सभापति महोदय कि आज हर नेता, चाहे उसके जीवन में, उसकी राजनीतिक पार्टी ने कभी अंबेडकर साहब को मान सम्मान दिया हो या ना दिया हो, आज उनको मजबूरन होकर अंबेडकर साहब को याद करना पड़ रहा है। अंबेडकर साहब किसी दल में रहे हों, लेकिन ये मैं मानता हूं कि संविधान को अगर एक महत्वपूर्ण किताब आप मानते हो, संविधान में लिखे गए कानून को आप अगर अपने दिल में मानते हो, तो संविधान की किताब को हाथी पे रखकर घूमने से काम नहीं बनेगा। संविधान को अपनी आत्मा में उतारना पड़ेगा, संविधान के मूलों को अपनी आत्मा में उतारना पड़ेगा। संविधान को नमन कर कर, माथा रगड़कर हम सम्मान दें, वो नाकाफी है। अपने कामों से, अपने भाषणों से, अपनी कार्यप्रणाली से अगर संविधान की हम रक्षा करना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों के सामने एक उत्कृष्ट उदाहरण हमको अगर देना है कि संविधान हम सबकी सामूहिक संपत्ति है, हम संविधान के छेड़छाड़ करने वालों को कभी आगे नहीं आने देंगे, ये संकल्प सदन को लेना चाहिए। और यही संकल्प दिल्ली में लेना चाहिए, देश की राजधानी के अंदर। महात्मा गांधी जी के बारे में, राष्ट्रपिता के बारे में सब लोग अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन क्या महात्मा गांधी जी के चश्मे को चुराकर एक नारा देने से महात्मा गांधी के रास्ते पर हम चल सकते हैं क्या? सिर्फ महात्मा गांधी जी के चश्मे नहीं, महात्मा गांधी जी के नजरिए को अपनाना पड़ेगा, जिस प्रकार से महात्मा गांधी देश को देखते थे। अहिंसा की कोई जगह नहीं है देश के अंदर। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अभी विपक्ष के
उपनेता महोदय ने कहा, राम की बात करी, अल्लाह की बात करी, धर्म की बात करी, जाति की बात करी। इस देश में पैदा होने का सबसे बड़ा वरदान, आशीर्वाद अगर कुछ है तो यह है कि हम किसी की पूजा कर सकते हैं, किसी में विश्वास रख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, किसी धर्म की पालना कर सकते हैं। और ये संविधान ने हमको जो अधिकार दिया है, इसकी हम आखिरी दम तक रक्षा करते रहेंगे, चाहे कोई चुनाव हारे या जीते या कोई भाषण दे दे। देश को संपन्न बनाने के लिए, देश को समृद्ध बनाने के लिए जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, उसको आगे बढ़ाने का काम क्या हम लोगों ने सही मायने में किया है। आज ये सही मौका है कि हम लोग आत्मचिंतन करें कि जिस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ, नियमों का उल्लेख हुआ, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है जब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान पारित होने के बाद उसकी प्रथम कॉपी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को दी, तो उन्होंने उन दोनों व्यक्तियों को यह कहा कि संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे प्रथम सबसे बड़ा कर्तव्य हमारा यह है कि इस देश में लगातार जो बढ़ती हुई खाई है, अमीर और गरीब की, गांव और शहर की, अगर हम उसको टाप नहीं पाएंगे, उसको खत्म नहीं कर पाएंगे, तो हम कितना भी अच्छा संविधान बना लें, हम लोग देश के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। ये सोच उस समय की थी जब देश विकसित नहीं हुआ था। आज अधिकांश लोग विकसित हैं, शिक्षित हैं, जागरूक हैं और बहुत सी चुनौतियों के सामने हमने किया है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं, ये तेरा मेरा की राजनीति खत्म कर कर हम और हमारी राजनीति करनी चाहिए। आज के दिवस जब हम सब लोग संविधान के प्रति अपने समर्पण को पुनः याद करते हैं, आज जब देश की आने वाली पीढ़ी को हम संविधान के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी बन जाता है कि इस बात को याद रखें कि देश की राजनीति में बहुत से चुनाव हुए, बहुत हार हुई, बहुत जीत हुई, लेकिन हम जहां यहां तक आज तक पहुंचे हैं, इसमें सबका योगदान रहा। देश की राजनीति में घृणा का, नफरत का, हिंसा का, क्रोध का, बदले की भावना का, इन भावना की कोई जगह नहीं है। संविधान की बड़ाई करने में, भाषण देने में कोई कमी रखे ना रखे, लेकिन अनेक ऐसे प्रकरण सामने आए हैं और हाल ही में 2 दिन पहले आया जब महामहिम गवर्नर के दफ्तर का दुरुपयोग कर कर संविधान की भावना को तार-तार किया गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का, इस देश के न्यायालय का, जिन्होंने वापस स्थापित किया कि देश में कानून की पालना होगी, मनमानी से काम नहीं होगा, सिर्फ संविधान के प्रति हाथ जोड़कर नमन करने से काम नहीं चलेगा, संविधान की पालना करनी पड़ेगी। आपने जो शपथ ली है, सर्वोच्च पदों पे हम लोग आज बैठे हैं, संविधान की रक्षा करने के लिए बैठे हैं। और अगर कभी दुरुपयोग होगा, अगर दुरुपयोग कभी होगा, दुरुपयोग करने के अगर कोई कोशिश करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, विशेष रूप से महाराष्ट्र के संदर्भ में, मैं सदन से धन्यवाद करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का कि इन्होंने एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि अब आने वाले समय में बहुत लोगों को सोचना पड़ेगा कि दोबारा ये दुस्साहस किया जाए कि नहीं किया जाए। अभी देशों से तुलना हो रही थी, देश आगे बढ़ रहे हैं, हमें भी राष्ट्रवाद की भावना लाकर आगे बढ़ना चाहिए। जापान का नाम लिया, चीन का नाम लिया, बात सही है, चीन ने बहुत तरक्की करी है, आर्थिक वृद्धि बहुत ज़्यादा हुई है, जीडीपी ग्रोथ बहुत हुई है, बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, चकाचौंध शहर हो गए हैं। लेकिन कृपया करके भारत और चीन की तुलना ना करें। चीन में आप ये भाषण नहीं दे पाते जो आज आपने भाषण दिया है। चीन में आप खड़े होते तो धारीवाल जी को बार बार आप उंगली उठा के नहीं बोल सकते थे। ये विनम्रता का, लोकतंत्र का जो वातावरण निर्मित हुआ है देश में, वो चीन में नहीं है। आर्थिक समृद्धि पाने के लिए, आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर इसमें काम करेंगे। लेकिन जो आजादी इस देश में दी है, जो व्यवस्था हम लोगों ने कायम की है, उस पर भी कुछ लोग उंगली उठाना चाहते हैं। जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो दबा है, जो कुचला है, उसको संविधान ने आरक्षण दिया है देश के अंदर। और जो लोग इस आरक्षण को खत्म करने की बात करना चाहते हैं, आज ये दिन है, उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जो दबा कुचला, गरीब, दलित, पिछड़ा है, आदिवासी है, उसको संविधान ने प्रावधान दिया है।
आप चाहकर भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उसके लिए अब हम सब प्रतिबद्ध हैं, चाहे कोई पार्टी का हो, कोई दल का हो, चाहे सदन के अंदर हो, सदन के बाहर हो। ये भावना, ये संकल्प हमें यहां दोहराना पड़ेगा। अंबेडकर साहब के भाषण को कभी कोट किया गया। मैं भी अंबेडकर साहब के एक वाक्य को कोट करना चाहता हूं। अंबेडकर साहब ने कहा, और ध्यान से सुने, महान लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित किया, उनके प्रति कृतज्ञ रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कृतज्ञता की भी एक सीमा है। भारत की राजनीति में भक्ति या आत्मसमर्पण या न्याय पूजा दूसरे देशों की राजनीतिक तुलना में बहुत बड़े स्तर पर अपनी भूमिका निभाती है। धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में भक्ति या न्याय पूजा पतन का निश्चित रास्ता हो सकता है, जो आखिरकार तानाशाही पर खत्म होता है। मैंने नहीं कहा, अंबेडकर साहब ने कहा। और मैंने मैं ये कोट नहीं पढ़ने वाला था, लेकिन अभी एक कोट किया गया कि अंबेडकर साहब ने कहा इसको वोट डालो, उसको वोट मत डालो। इसलिए मैंने कहा ये आईना दिखाना जरूरी है कि क्या भावना थी संविधान के निर्माता अंबेडकर साहब की। ये आपके सामने आज मैंने रखा है। संविधान के एक एक पृष्ठ पे ये लिखा है कि आप न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, तीनों जो हमारे स्तंभ हैं, उसमें एक काउंटर चेक होना चाहिए। किसी भी एक क्षेत्र में अगर अतिक्रमण होता है तो उसका चेक्स एंड बैलेंसेस संविधान में लिखे हुए हैं। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो हमें आगे का रास्ता दिखाता है, और इस संविधान की पालना करने में हम सबको दलगत और क्षेत्रीय राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। अलग अलग सोच, अलग अलग विचारधारा होनी चाहिए, और हम स्वीकार करते हैं। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय के राजनीति में एक अपनापन था। अगर विचार विरोध होता था लेकिन मन विरोध नहीं होता था। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले कुछ सालों में एक ऐसा राजनीतिक वातावरण निर्मित हुआ है जिसमें कहीं ना कहीं टकराव की बू आती है। अगर हम असहमत हैं, बोलना चाहिए, डिबेट हो, डिलिबरेशंस हो, डिस्कशंस हो, और फिर हम आम सहमति बना सकते हैं। लेकिन बहुमत के आधार पर थोप देना, विचारों को थोप देना, लोगों की आवाज को दबाना, कुचलना, इस प्रकार की राजनीति का सपना संविधान के निर्माताओं ने नहीं देखा था। इसलिए मैं तो आज इस अवसर पर जो परंपरा शुरू हुई थी, अंतिम ड्राफ्ट की बहस में 170 संशोधन आए, 88 स्वीकार हुए और 52 को अस्वीकार किया गया तथा 30 संशोधन वापस लिए गए। ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि उस समय भी डिबेट हुई, डिस्कशन हुआ, और कुछ प्रस्तावों को पारित किया, कुछ को अस्वीकार किया गया। लेकिन आज के माहौल में ये पक्ष विपक्ष की लाइन इतनी गहरी हो गई है कि अच्छा संवाद लगभग खत्म हो चुका है। मैं आग्रह करूंगा ना सिर्फ इस सदन को, लेकिन राजस्थान के सभी लोगों को और देशवासियों को भी कि संविधान की एक अच्छी परंपरा जो हमारे यहाँ स्थापित है उसको हम और मजबूत करें। हमारी जो जड़ें इतनी मजबूत हैं, उसी के कारण आज हम लोग तमाम चुनौती आती हैं। अभी कहा गया आतंकवाद भी है, अलगाववाद भी है, क्षेत्रवाद भी होता है। लोगों के बीच में आपस में टकराव कराने का जो काम है उसको समाप्त करना पड़ेगा। राष्ट्रवाद पर बहुत चर्चा होती है आजकल। सिर्फ नारा देना राष्ट्रवाद है, सिर्फ भाषण देना राष्ट्रवाद नहीं है, और राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट किसी एक पार्टी के दफ्तर में नहीं बिकता। इस देश में गरीबों और किसानों के साथ अन्याय होगा, उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना राष्ट्रवाद है। समाज में पिछड़े दबे कुचलों को न्याय दिलाना राष्ट्रवाद है। महिलाओं और कमजोरों के ऊपर अगर अत्याचार होता है, उस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना राष्ट्रवाद है। इस देश में जो जहर घोलने का काम करते हैं उन लोगों की आवाज को खत्म करना राष्ट्रवाद है। इस देश में विभाजन करने वाली ताकतों को बंद करना, उनको अपनी जगह दिखा देना, यह राष्ट्रवाद है। इस देश की अखंडता को बनाए रखना, यह राष्ट्रवाद है। धर्म, जाति,
इस पर भाषण देकर अगर राष्ट्रवाद की परिकल्पना कोई करता है तो राष्ट्रवाद की परिभाषा को आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। राष्ट्रवाद यह है मनमुटाव बिठाया जाए, भाई को भाई से मिलाया जाए, हम सबका खून लाल है, आपस में दरार बनाने वाले लोगों को चुप करना, यह राष्ट्रवाद है। और मैं सदन से कहना चाहता हूं, चुनाव आए चले जाएंगे, सरकारें बनिए बिगड़ जाएंगी, लेकिन राष्ट्रवाद, भारत की एकता, प्रभुत्ता, अखंडता और सुरक्षा के लिए हम सब लोग समर्पित रहें। ये संविधान जो हमको आज मिला है, इसकी पूजा करना ना काफी है। इस संविधान की मूल भावना को अपनी कलम से, अपनी शाई से हम अगर रोज लिखेंगे, पक्ष में और विपक्ष में हो, तभी हम इस संविधान की सही से रक्षा कर पाएंगे। साथियों, आज हम संकल्प लें कि छोटी मोटी टोकाटाकी चलती रहती है, राठौर साहब को दिक्कत नहीं है, लेकिन संकल्प सदन को लेना चाहिए कि हम सब लोग अपने मतभेद को भुलाकर इस राजस्थान की प्रगति के लिए, देश को विकसित करने के लिए, और 130 करोड़ लोगों ने जो जिम्मा हम लोगों को दिया है, क्योंकि हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम सब संकल्प लें कि संविधान को आने वाले समय में और मजबूत करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि सदन से एकजुटता से आवाज निकलकर बाहर पूरे देश में जाएगी कि संविधान की सुरक्षा के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।